Hello students, this is your fourth part of chapter number 2 in SS, Cultural Heritage of India. In this part, dramatic art. We know about some dramatic arts and different types of dances. Dramatic art. Presenting Sanskar with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. Apart from this, anchor and funny fairs of clowns entertain audience. Natya Shastra by Bharat Muni is well known in the field of art, dramatic art, writing of drama and performance of drama along with audio-visual aids. This trio holds the capacity to entertain the people of all age group. Dramatic art is an amalgamation of all the arts. Describing it, Bharat Muni says, there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no need, there is no deed, which is lacking in dramatic art. The first drama of Bharat Muni was Devasur Sangram. In Sanskrit literature, we have various well-renowned dramatists. Baz is the poet of poets among them. He had bequeathed as dramas like Karnabar or Urubanga, Dutvakyam based on Mahabharata. Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted as plays like Avignana Shaguntalam, Vikramovarshiyam, Malvikani Mitram. Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. The name of Jaishankar Sundari is the foremost in the dramatic art of Gujarati. Besides Amrut Nayak, Bapulal Nayak, Dina Pathak, Jashwant Thakur, Upendra Trivedi, Praveen Joshi, Deepak Giwala, etc. are the remarkable playwrights. There is a great contribution regional and other drama institutions in this field. For above the paragraph, dramatic art. Dramatic, what is meant by dramatic art? नाट्य कला. नाट्य कला की मुख्य विशेषता एंटरटेनमेंट होता है. तो एंटरटेनमेंट के साथ संस्कार रही थी. एंटरटेनमेंट के साथ संस्कार रही है. दैट मीन्स ये दोनों मिक्स होकर ड्रामेटिक आर्ट को प्रेजेंट करता है. ये ड्रामेटिक आर्ट, ये आर्ट का सूत्रधार एंकर होता है ना वो, और उसके साथ एक जोड़ी, वो कैसे जोड़ी होते, आनंदित करने वाले फनी पैर ऑफ क्लाउन्स. इन लोग ऑडियंस को एंटरटेन करते. नाट्य शास्त्रा बाय भरत मुनि, ये आर्ट, ड्रामेटिक आर्ट फील्ड में फेमस है. इन्होंने ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा विथ ऑडियो विजुअल. दैट मीन्स एक ड्रामा होता है, एक नाट्य कला, उसमें स्क्रिप्चर मेन राइटिंग ऑफ ड्रामा, और ये परफॉर्मेंस करते, ड्रामा को परफॉर्मेंस करते वक्त उसको ऑडियो विजुअल के साथ, संगीत के साथ, स्क्रिप्चर, ड्रामेटिक आर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, ये तीनों एक सामने होने वाले पब्लिक को एंटरटेन करने जैसा, वो भी लो एज टू हाई एज, ऑल एज ऑफ पीपल्स को एंटरटेन करने जैसा होना चाहिए. तीन ये अपना कैपेसिटी को लेके नाट्य कला को प्रसिद्ध करता है. ड्रामेटिक आर्ट ऑल द इज एन अमलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. ये भारत भूमि में इस कला से सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं. मानी को देयर इज़ नो मोर डिफरेंसेस. ये इसे सबसे ज़्यादा इसको प्रेजेंट करते. तो कोई भी अपना मैसेज देना चाहते, उसको रिटर्न बुक पे लिख के रखते स्क्रिप्चर जैसा, बट इट ओनली यूजफुल फॉर द बुक रीडर्स. और अदरवाइज तो संगीत सुनते, खाली उन्होंने सुनेंगे, बट एक ड्रामा होता है ना, वो देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने में मिलता है. देखने की वजह से ये 3 प्रकार की स्क्रिप्चर को सुनते और उसके साथ विद एक्शन एंड द मैसेज, ये तीन मिल जाता है. सो इसके बाद इसके डिस्क्राइब करके भरत मुनि ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए. देयर इज़ नो बुक, नो स्कल्पचर, नो नॉलेज, नो डीड, विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट. मतलब ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में ना हो. तो इतना ड्रामेटिक आर्ट का इम्पोर्टेंस दिया गया है. द फर्स्ट ड्रामा भरत मुनि ने देवसूर संग्रम करके दिया है, वो भी संस्कृत लिटरेचर के अंदर ये ड्रामा वेल फेमस हो गए. और बाज इज़ द पोएट
सबसे कवियों से सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पोएट होता है। और इन्होंने ज़्यादा ड्रामास भी क्रिएट किए। वो किसके बेस में? महाभारत के बेस में। कर्णाभर, उरुभंगा, दूतवाक्यम, ये सब महाभारत को बेस करके क्रिएट हुआ ड्रामास। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस कालिदास पोएट, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास foremost a poet gifted as plays like अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपना अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम अने मालविकमित्रम ऐसा नाटक में सबसे अधिक फेमस हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर, ड्रामेटिक आर्ट से आगे बढ़ा है। और द नेक्स्ट वन, जयशंकर सुंदरी इज़ द फोरमोस्ट ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। गुजरात की नाट्य कला में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। और उनके अलावा अमृत नायक, बापलाल नायक, दीना पाठक, जशवंताकर, उपेंद्र त्रिवेदी, जोशी, प्रवीण जोशी, दीपक गीवाला, इन लोग भी फेमस स्क्रिप्टर, प्ले राइटर्स हैं। तो इन लोग के कारण से अभी भी ड्रामा इंस्टीट्यूशंस फेमस भी है। अभी भी ड्रामा इंस्टीट्यूशंस के अंदर का जितने भी ड्रामास नाट्य कला के रूप में प्रसिद्ध होता है। बावई, द नेक्स्ट वन इज बावई। Script writers have said that बावई इज़ द इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। जो शास्त्रकारों है ना, बावई को भाव प्रधान नाटक कहते हैं। बावई गुजरात के अंदर लगभग 700 ईयर्स अगो की, दैट मीन्स 700 वर्ष पुराने विशिष्ट कला है। और इसको किसने शुरू किया? असैद ताकर। और ये ड्रामा, बावई ड्रामा नाटक, ये कला पब्लिक एजुकेशन को प्रोवाइड करके, दैट मीन्स दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिकल रेट, प्रोमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी एरा। सोलंकी एरा का पीरियड से, सोलंकी एरा का युग से ये सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली नाट्य कला है। और ये कला, दिस ड्रामा इज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टेन्स, पर्दे के बिना ये प्ले होता था। और विथ लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूज़िक प्लेइंग ऑन ट्रम्फट म्यूज़िक किससे बजाते थे? ट्रम्फट से। ये नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और बूंगल वाक से संगीत के साथ नाटक बनाते थे। The next one, characters disguised in the form of Ramdev, Janta Chulan, Gajoda, etc. are the main features of बावई। इसका विशेषता, मेन फीचर्स, कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, जनता जूलन, कजोड़ी, इन लोग बावई का मेन कैरेक्टर्स। थीम ऑफ बावई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइजेस। सामाजिक के अंदर क्या क्या बुरे होता है और इसमें से अपने समाज को, अपना समाज में रहने वाले लोग को कैसे संभाल के रहना है, एक मैसेज देने वाले ड्रामा है। तो पब्लिक को एक मैसेज देने का जैसा ये ड्रामा, ये नाट्य कला होता था। और इसके साथ गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ, इसके जैसा कार्यक्रम हो, इसके लिए रंगला रंगली जैसा पात्रों के साथ बावई नाट्य कला होता था। और जो ये कला को प्रसिद्ध करते, हु परफॉर्म दिस बावई प्ले, इन्होंने ट्रम्फट यूज़ करके गॉड गॉडेसेस को रिसाइट करके अपना हमिंग के साथ पूजा करते थे।